जो इकाई होती है पंचायत चुनाव या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो भी सदस्य है, जो भी उम्मीदवार जीत के जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने जो है स्थानीय मुद्दों को जो है विकास की राह पर लाने की सोचता है। आज हम पहुंचे हैं चिनियासौड़ में, और चिनियासौड़ में हमारे साथ हैं एक्स आर्मी पर्सन भूल प्रसाद नौटियाल, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और आपने जो 35 साल की सेवा जो भारत माता के चरणों में की है, भारत माता को दी है 35 साल, और आप जो है वहाँ पे धर्मगुरु यानी लाइन पंडित के रूप में थे। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा लगता है कि जो एक फौजी भाई जब भी जो है पॉलिटिक्स में आता है, तो उनके अंदर एक वेदना, एक पीड़ा, एक दर्द होता है कि अपने क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से किया जाए। उनका केवल एक ही दर्द होता है कि जिस प्रकार से फौज में एक सिपाही वेल डिसिप्लिन रहता है, अनुशासित रहता है, और बिना करप्ट के रहता है, बिना भ्रष्टाचार के रहता है, बहुत ही ईमानदार रहता है, तो क्या आज के नेता, क्या उन्होंने जो राजनीति को केवल एकमात्र जो है कमाने का हब बना रखा है, इसलिए वो राजनीति में आते हैं? न कोई उनका विकास दिखता है, और न धरातल पर किसी प्रकार का उनका जो है ऐसा कोई दिखता है कि जो एक क्षेत्र के रूप में जो मांगा जाता है। चाहे वो स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो फील्ड भी नहीं मिलता है, स्वास्थ्य भी नहीं मिलता है। स्वास्थ्य अगर बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं ठेकेदारी प्रथा से, तो पूरे खोखले साबित नज़र आते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार कोई इक्विपमेंट्स नहीं रहता है, ना ही वहाँ पे कोई डॉक्टर्स रहते हैं। स्कूल की बात करें तो 4 टीचर रहते हैं, एक बच्चा रहता है। पानी यहाँ पे पूरा जो है 10 रोज जो हमारी नेचुरल सोर्सेज हैं पूरे जो है ड्राई हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो बहुत दूर तक जो हमारी माताएं हैं, वो अपने जो सर पे जो है कम से कम जो है 15-20 लीटर का जो बंटा होता है, जो बर्तन होता है, पात्र होता है, उसको लेकर चलती है। तो एक इस पीड़ा और दर्द को लेकर आज हमारे साथ भगवती प्रसाद नौटियाल एक्स आर्मी पर्सन, उनकी जो एक पीड़ा है कहीं ना कहीं जो है सामने नज़र आ रही है, और ये अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं अगर जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन अगर भगवती नौटियाल को मिलता है। पूरे एक्स आर्मी पर्सन यहाँ पर जो मिले हैं, तो जानना चाहते हैं नौटियाल जी से कि आप क्या आपने जो अपने मैनिफेस्टो में किया है, क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में जो क्षेत्र में जिस प्रकार से आप जो घूमे हैं, क्या क्या आपको खामियां या कमियां नजर आई है? सबसे पहले तो मैं रफ्तार चैनल को जो है जय हिंद और प्रणाम करते हुए, और मैं सरदार मोदी साहब आता हूँ। मैं अभी जिला सदस्य का जो है टिकट दे के जो मैं मैदान में आया हूँ, और हमें जो है एक सैनिक होने के नाते हमें अपने क्षेत्र के प्रति, पहले तो हमें देश के प्रति था, अभी हम अपनी मातृभूमि में आ गए हैं। कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्यात् स्वर्गादपि गृहे, जो अपनी जो जन्मभूमि होती है उससे ज़्यादा बढ़ करके जो है कोई भी जो है आशीर्वाद नहीं होता है। तो लोगों की दिक्कत और परेशानियों को देखते हुए हमने जो है जो मुद्दा आज सैनिक संगठन अध्यक्ष होने के कारण से जो है सभी ने जो है हम पे जो है वो फोकस डाला है कि नौटियाल साहब आप अभी जो है जिला पंचायत जो है महरगांव वार्ड नंबर 13 से जो है आप उत्तरकाशी जनपद से लड़े। तो मैं जनता की पीड़ा जो है बहुत पीड़ा समझता हूँ। क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, रोडें जो है मेजर भुवनचंद्र खंडूड़ी साहब जो है हमारे जब प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो उसी टाइम का जो है ये कार्य हो रखा है। लोगों की सड़कें जो है कच्ची हो रखी हैं, कहीं से टूटी हैं, लोग जो है रिक्स खेल रहे हैं, गाड़ियाँ ले जा रहे हैं। तो ये सारी दुर्भाग्य हम सबका उत्तराखंड का कि जो इस प्रकार का भ्रष्टाचार जो है आज हो रहा है, और सैनिकों को जो है आज जो है मैदान में जो है राजनीति के मैदान में उतरना पड़ रहा है। क्योंकि सैनिक, आप सबको पता है कि सैनिक एक सत्य और कर्तव्यनिष्ठवान व्यक्ति होता है, उसका मन हमेशा जो है साफ होता है, और उत्तराखंड की जो रक्षा करेगा अब सैनिक ही करेगा। क्योंकि हमारा जो है बहुत बड़ा संगठन जो है देहरादून, हर उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुत बड़ा संगठन जो है खड़ा हो गया, और ये देवतुल्य सैनिक देवतुल्य भी मानी जाती है ये भूमि, और देवतुल्य तो है, और हर परिवार से जो है एक एक दो सैनिक जो है इसमें है। तो हम सबको जो है मैं आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो सैनिक जो यहाँ पर जो विकास करवाएगा वो जनता के प्रति, क्योंकि सैनिक जो है एक नियम और रूल का बहुत ही पक्का होता है कि इतने बजे उसने जाना है तो जाना है, किसी क्षेत्र में भ्रमण करना है तो जाना है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, भूचाल आए। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चुनाव दौरा है, मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ, मेरे साथ लोग जा रहे हैं, तो लोगों से सुनने में आ रहा है कि लो जी दारू और मुर्गा जो है बांटा जा रहा है। आप भी तो, मैंने कहा भैया हम तो एक सैनिक हैं, और हम सैनिक होने के नाते जो है हम न लिफाफा दे सकते हैं, न किसी को दारू दे सकते हैं, न मुर्गा दे सकते हैं।
तो क्षेत्रों में जो है नाना प्रकार के लोग जो है हमसे मिल रहे हैं, और इस प्रकार की बात करने से जो है एक सैनिक को जो है बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रहा है कि हमारा उत्तराखंड आज जो है इस दारू के बदौलत जो है डूब रहा है। हमारे बच्चों का गला रेता जा रहा है। लिफाफे में कितना होगा, 2000 होगा, 5000 होगा, 10,000 होगा, क्या मेरा जो है वो बच्चे और 2 पीढ़ी तक चलेगा? अरे क्षेत्र का विकास करो, क्षेत्र का विकास। इसलिए जो है सैनिक को आज जो है मजबूरन आगे आना पड़ रहा है। तो मैं समस्त जनता से जो है आग्रह करता हूं कि इस प्रकार का जो है आप जो है अपने दिल से निकालिए, एक कर्मठ निष्ठावान व्यक्ति को जो है आप क्षेत्र से जो है जिताइए, और आपके क्षेत्र में आप सैनिक को समय दीजिए, 2 साल का वक्त दीजिए, 6 महीने का वक्त दीजिए। अगर वो विकास नहीं करता है तो हम जो है लिखित देने के लिए भी तैयार हैं कि हमें जिला पंचायत सदस्य जो है नहीं रहना है। तो सैनिक एक सच्चा व्यक्ति होता है। अभी जैसे मेरे मुद्दे हैं यहाँ पर फोकस है चिन्याली सौड़ में, हमारी जो ये क्षेत्र है आपका 10 की हो गया, 3-4 पट्टियाँ हैं यहाँ, टोटल 16 गाँव, हाँ 18 गाँव, 18 गाँव हैं यहाँ पर। और पट्टियाँ यहाँ पर जो है आपकी 10वीं पट्टी हो गई, डिस्ट पट्टी हो गई, कमरी पट्टी हो गई, और कलमखाल पट्टी हो गई, भंडार सिंह पट्टी हो गई। इतने लोग जो है चिन्याली सौड़ में निवास करते हैं, और आज भी यहाँ पर जो है हमारे बच्चे जो है दूर दराज से यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। तो मेरा सबसे प्रथम जो फोकस रहेगा रोडों के ऊपर रहेगा, गाँव के ऊपर रहेगा, सैन सफाई के ऊपर रहेगा, और स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय जिसको कहते हैं। इतनी जनता यहाँ पर है, आज तक किसी भी नेता ने जो है यहाँ पर ये आवाज़ नहीं उठाई है, और हमने जो है दिल्ली केंद्र तक बात कर रखी है कि अगर मैं जिला पंचायत सदस्य जीता हूँ तो मैं 1 महीने के अंदर जो है यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय ला के दिखाऊँगा, और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अच्छे ढंग से जो है शिक्षित कराना चाहता हूँ, क्योंकि वह विद्यालय जो है बहुत माना जाना विश्व में होता है, और सीधी पढ़ाई होती है उसमें। तो मैं जनता से आग्रह करता हूँ। बाकी जो रोडों का जो संकट है, मातृशक्तियों का जो संकट है, बहुतों को पेंशन नहीं मिल रही है, बहुतों को पेंशन नहीं मिल रही है, और बहुत बुजुर्ग लोग हैं, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर गांव में मैं जाके मीटिंग लूँ। अगर मैं जिला पंचायत सदस्य जीतता हूँ तो हर गांव की समस्या को मैं सॉल्व करूँगा। मैं ये जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और इसलिए जो है आप सैनिक के ऊपर भरोसा करिए। सैनिक और हमारे जो है कुमाई जी जो हैं यहाँ पर आए हैं, जो कि एक सैनिकों के साथ जो हैं खड़े हैं, और ये हमारे साथ क्षेत्र भ्रमण में भी गए थे। इन्होंने भी ये बात सुनी, क्यों कुमाई जी, इन्होंने भी ये बात सुनी कि लोग दारू मुर्गा और लिफाफा बांट रहे हैं। तो मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि वो कितना दिन चलेगा। तो आप जो है एक सच्चा अपना नेता को चुनिए। नेता नहीं, सेवक, सेवक बोलूँगा, नेता नहीं होता है, जनता का सेवक होता है वो व्यक्ति। वो नेता नहीं कहा जाता है, चाहे वो विधायक हो, और चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, और चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो। वो जनता का जो है एक सेवक के रूप में होता है। तो जनता की पुकार जो है हम सुनेंगे, और मैं वादा देता हूँ जनता, मैं वादा देता हूँ कि मैं आपके क्षेत्र में जो है हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन जो है भ्रमण करूँगा, और जो भी आपका जो भी काम होगा वो मैं कराऊँगा। जैसे यहाँ पर जो है हमारे भगवत प्रसाद नौटियाल एक्स आर्मी पर्सन ने कहा कि वास्तव में जो जनता के जो मुद्दे हैं और जो जनता की जो पीड़ा और जो दर्द है, इन्होंने उसको बहुत ही नज़दीक से समझा है, और उन्होंने जो अपने इस वक्तव्य में कहा है कि जो मेन है वो एक सेंट्रल स्कूल। अगर देखा जाए तो सेंट्रल स्कूल की यहाँ पे जो है कमी खल रही है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जो है लूटे जा रहे हैं। एक गरीब परिवार, एक गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर अगर आता है तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमारे जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं कुमाई जी, तो कुमार जी भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, और इनके अंदर भी एक पीड़ा और एक दर्द है। ये कहते हैं कि अगर किसी प्रकार का अगर जो है दारू मुर्गा जो बेचा जा रहा है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर माना क्या है कि एक जिला पंचायत सदस्य अगर करोड़ रुपए खर्च करता है तो विकास क्या करेगा? कहीं ना कहीं पहले जो 5 सालों में अपनी रिकवरी करेगा, उसके बाद उसका जो 5 साल पूरा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं विकास जो है धरातल पर ही ऐसे पड़ा रहता है। और आने वाले भविष्य में 5 साल के बाद जो है जनता फिर उसी जिसको चुना गया है, जिसने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, तो उनको भी पीछे जो बैकवर्ड भी करते। तो यहाँ पर कुमार जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। कुमार जी, आपके क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि जैसे आप नौटियाल जी ने कहा कि आप जो पूरे जो एक्स आर्मी पर्सन को जो सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छी बात भी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक एक्स आर्मी पर्सन जो है भारत माता की सेवा करने के बावजूद भी जनता की सेवा भी करना चाहता है। जी नमस्कार, रफ्तार चैनल का जो आपने हमारा आज सक्षम आप आए और इस बात की हमारे जनता की मुद्दों को उठा रहे हैं आप। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता जो यहाँ पे
ड्रोन तलबादेसी क्षेत्र की जो जनता है, आपसे विनती है कि आप जो है हमारे पंडित जी जो फौजी साहब, रिटायर्ड फौजी साहब उठे हुए हैं, मैं अभी इनसे दूसरी बार मुलाकात हो रही, मैं पुराना नहीं जानता इनको, दूसरी बार मुलाकात हो रही है, तो मैं नाम से भगवती प्रसाद नोटियाल जी जो उठे हुए जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी के रूप में, उनको विजय बनाएं और अपने क्षेत्र का विकास के लिए एक भ्रष्टाचार नेता, भ्रष्टाचार गाइडलाइन में चलने वाले नेतृत्व को छोड़कर जिस आदमी ने, जिन्होंने देश की रक्षा करी है, वो अब समय आ गया है कि राज्य की रक्षा करने की बारी आ चुकी है। क्योंकि जो जिस तरह से राज्य से पलायन हो रहा है, घर वाले बाहर जा रहे हैं और बाहर वाले यहाँ आ रहे हैं। आप देखो, मैं किसी जाति समाज का नाम ले लूँगा, समझदार के लिए सर आपकी उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही। एक समय ऐसा आएगा हम लोग बाहर विदेश, बम्बई, दिल्ली में रहेंगे और हमारे घरों का कत्लेआम हो जाएगा और कब्जे कर बैठेंगे आने वाला समय। इसलिए जो है हमने सबसे पहले, हमारा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य ये, मैं राजनीतिकारी हूँ, मैं जेल में रहा हूँ 1994 में। हालांकि आप मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मैं उनका सर्टिफिकेट नहीं लेके चलता हूँ जेब में कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए। जिसको मेरे प्रमाण चाहिए वो दिल्ली जाए, दिल्ली से मैं दिला दूँगा, मैं कोई सुविधा नहीं लेता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारी जो राजनीतिक की जो शुरुआत है उसमें 2 सीढ़ियाँ है। एक तो टॉप की सीढ़ी है जो मुख्यमंत्री लेवल, और एक ग्राउंड की सीढ़ी है। उसमें 2 भूमिकाएं, एक जनता की और एक ग्राम प्रधान जो जनता के द्वारा जो चुना जाता है। गांव का विकास पुरुष होना चाहिए प्रधान, गांव का विकास पुरुष होना चाहिए उसकी सोच, लेकिन गांव में ऐसा होता नहीं है। प्रधान की सोच अलग। अब अगर आप, जो मैंने आपको बोला, आप मुख्य सीढ़ी में आप भी आती, पहली सीढ़ी में हमारी जनता, अगर आप जिस मंत्री को चुन के भेज रहे हो, क्या उस काबिल है वो? क्या उसने कभी सामाजिक कार्य किए हैं? क्या उसकी मंशा 10 आदमी में पूरे गांव सभा बैठ जाओ ना, जो निर्विरोध बन रहे उन गाँव के भी तो तारीफ करने लायक उन्होंने निर्विरोध बनाया। जब उसके अंदर कुछ काबिलियत देखी होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक क्यारी चापड़ा है या विजय सिंह रावत, रावतों के 2 परिवार हैं और कम से कम मेरे ख्याल से वहाँ 1000 वोटर होंगे, उन्होंने उस लड़के को निर्विरोध बना दिया। अभी गुंजाल मैडम भी आई है, अभी गुंजाल मैडम रिटायरमेंट, तो वैसी जो पुराने एक्सपीरियंस होल्डर है, जो ग्राम सभा दिल्ली में भी बनाया, जो ड्यूटी पे रहते हुए कुछ बंदिश होते हैं उस कार्यकाल के समय, वो नहीं कर सकते, यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। अब गुंजाल गांव से गुंजी मैडम है, गुंजी गांव से, तो वो भी सेवा दे रहे हैं। आप रिटायरमेंट होकर, आपकी मंशा अच्छी है सेवा करने की, आपको मौका दे। तो कहने का मतलब हमने उसको चुन के भेजना है जो हमारे हित की बात करेगा। दारू पर, पैसे पर अगर आप बिक जाओगे तो समझ लो आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया है 5 साल के लिए। आपकी औकात नहीं है तो वो दोबारा उससे आवाज़ उठा सको कि तुम जो है इसको विकास करो, क्योंकि उसको आपने खरीद रखा, उसने आपको खरीद रखा पैसे पे, मुर्गे पे, दारू पे, तो आपकी हिम्मत नहीं जो उसको। इसलिए मैं कहता हूँ अभी भी जाग जाओ, अभी भी आपको सुरक्षा और विकास की जरूरत है, पलायन रोकने की जरूरत है। हमारे गांव की इस धरती की मिट्टी से लेकर पत्थर और पत्ती तक बिकती है। ये उत्तराखंड है, ये जो खासकर यमुना घाटी और नदी घाटी की, गंगा घाटी की जो क्षेत्र हैं, ये सिर्फ यहाँ करोड़ों रुपए का सिर्फ गवर्नमेंट अपने कमीशन के चक्कर में उसकी परमिशन नहीं देती है। करोड़ों रुपए का मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 20 लाख रुपए भरा। तो कहने का मतलब मैं भी एक पूरी तरह से, और भ्रष्टाचार, अभी जो क्लासेस शुरू हो रही है भ्रष्टाचार की, जो उतर गए प्रधान, जो ईमानदारी से चलेगा उसका कोई काम नहीं होगा, और जो बेईमानी से चलेगा, परसेंटेज पूरी देगा, 35 की जगह 38 देगा, उसको सबसे ज़्यादा काम मिलेगा और सबसे पहले काम होगा। भ्रष्टाचार की प्रधान को सिखाया जाएगा क्लास कैसी दी जाती है। नर्सरी में एंट्री हो रही है प्रधान की भ्रष्टाचार में, ब्लॉक स्तर में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। हालांकि मैं किसी को अभी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अभी जो चल रहा है अभी, हाँ, जब हम मौके पे आएंगे, जब हमारे बंदे आ जाएंगे धरातल, तब हम कुछ करेंगे, जब हमारे हाथ में कुछ सत्ता होगी। लेकिन मैं आंदोलनकारी के साथ साथ मैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन भी रहा हूँ 2011 से लेकर 2019 तक। तो मुझे पूरी जानकारी पता है किसको, कहीं ना कहीं आपको पूरी जानकारी है कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, बिल्कुल, कौन स्वच्छता से अपने जो काम मैं कर रहा आप है। एक बार ही डिबेट करवा दीजिए इन राष्ट्रीय पार्टी की, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, मैं इनमें से कोई भी अगर मेरे सामने बोल के दिखा दे
तो मैं उस दिन अपना नाम बदल दूंगा बलदेव कुमार की जगह। तो ये कुमार जी के बहुत अच्छे वक्तव्य यहाँ पे थे, जो उन्होंने वास्तव में कहा था कि इस दूसरा प्रदेश हमारा- के पीड़क के लिए जो है यहाँ पे आप जो जिस प्रकार से उत्तराखंड आंदोलनकारी जब हुआ तो आप जो है 1994 में दिल्ली में जो है जेल में भी रही है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग, उनको तो दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें कि उस उत्तराखंड को जो है भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ से लूटना शुरू कर दिया। अभी तक यहाँ वो कानून नहीं आया। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो भगवत प्रसाद नौटियाल जी हैं, ये एक कर्मठ हैं, एक जुझारू हैं, एनर्जेटिक है, काफ़ी उनके जो है अनुशासित है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको कहीं ना कहीं जो है जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए, और जनता इनको अगर समर्थन करती तो कहीं ना कहीं आपकी दिशा, दशा, तस्वीर और तकदीर जरूर बदलेगी। पृथ्वी तक दैतानी रफ्तार मीडिया चैनल 100 उत्तरकाशी।